फतूह साहिबा, क्या आपको कुछ चाहिए था? नहीं, ये लीजिए। ओके। सुन तो नहीं लिया कहीं? उम्मीद है नहीं सुना होगा। और वैसे भी हम कौन सा झूठ बोल रहे थे। आ जाओ। जी मैम। आ जाओ तूफान, बैठो। ये लीजिए मैम। ये तो इनकम्प्लीट थी ना? मैंने सारे काम छोड़कर इसको कंप्लीट कर दिया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, और देर होने के लिए मैं माजरत चाहता हूं। तूफान, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इन रिपोर्ट्स के बारे में? आई एम सॉरी तूफान, मगर आज मैं थोड़े स्ट्रेस में हूँ। तुम्हें भी परेशान किया। ऐसी कोई बात नहीं मैम, ये तो मेरा काम है। मैम आप ठीक तो हैं? नहीं तूफान नहीं, मैं आज ये चेक नहीं कर सकती। हाँ, एक बार दोबारा से इन रिपोर्ट्स को रिवाइज कर लो। ठीक है मैम, जैसा आप फिर मुझे सेंड कर देना, ठीक है? मैं अब निकल रही हूँ, यहाँ का काम तुम संभालोगे। अपडेट कर देना। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? ये मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने उसका पीछा किया उसके जाने के बाद। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि तुम जानते हो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हाँ, इसका क्या मतलब है? खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ, मैं सब देख रहा हूँ। मेरा तजुर्बा तुमसे कहीं ज्यादा है, इसलिए मुझ पर भरोसा रखो तुम। ठीक है कैनान, लेकिन आजकल तुमसे मिलना मुश्किल हो गया है। तुम किसी मीटिंग में नहीं आते। हम पहले ही दी गई तारीखों से पीछे रह गए हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ। फतूह साहिबा अभी तक नहीं पहुंची। सब कुछ कंट्रोल में है। बात सुनो कैनान, अगर तुम्हारा कोई और काम है तो पहले वो करो। ऐसा नहीं तुम है। इसे नजरअंदाज कर रहे हो। देखो, मैं फिलहाल दूसरा काम करना नहीं चाहता। मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें थोड़ा पुरसुकून होने की जरूरत है। इतना परेशान मत हो, हर चीज हो जाएगी। अब तुम जा सकते हो। कैनान, देखो, मैं एक बात को कितनी बार दोहराऊं, पुरसुकून होकर यहाँ से जा सकते हो तुम। लगता है शायद तुम मेरी बात मानना नहीं चाहते। मैं हर चीज संभालूंगा, तुम फिक्र मत करो। हर चीज को अपने ऊपर सवार मत करो। ऐसा ना हो कि तुम काम शुरू होने से पहले बीमार हो जाओ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई नई मुसीबत आए काम शुरू होने के बाद। इसलिए तुम पुरसुकून रहो। तुम जानते हो मेरे अल्फाज की कितनी कीमत है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं हर चीज संभाल लूंगा तो संभाल लूंगा। तो तुम वक्त पर कर लोगे ये? बिल्कुल। मेरा नाम केनान बरान है और मैं अपने काम से पीछे नहीं हटता। अल्लाह अल्लाह। फतूह साहिबा लोकेशन पर आ गई हैं। ऑफिस की तरफ जा रही हैं वो। तुम नजर रखो और देखो कहाँ जा रही है। कैनान, बेहतर है कि मैं चलता हूँ। जाहिर है तुम्हारे पास इससे ज्यादा अहम चीजें हैं। नहीं, तुम्हारा काम मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो। मुझे भी मालूम है ये काम कितना बड़ा है मेरे लिए। फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। जैसा तुम चाहो, लेकिन अगर तुमने मुआहिदे की शराइत पूरी ना की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। खबरदार कर रहा हूं मैं तुम्हें। हम बात करते करते धमकियों की तरफ क्यों जाने लगे? खुदा के लिए ऐसा मत करो, खुदा के लिए। इसमें हम दोनों को नुकसान है। नहीं, ये धमकी नहीं है कैनान। सब कुछ मुआहिदे में साफ तौर पर लिखा है। अगर तुमने ये सब वक्त पर पूरा ना किया तो फिर मुझे नया पार्टनर तलाश करना होगा। पहले ही बता रहा हूं मैं। तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा और मैंने कुछ भी नहीं सुना। अगर तुम समझते हो कि मुझसे बेहतर कोई काम कर सकता है तो ऐसा कोई ढूंढ लो तुम। कैनान, मुझे अब चलना चाहिए। मैं अब और नहीं बैठ सकता, मुझे और भी काम है। चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है कैनान, जैसा तुम चाहो। मुझे तुम पे भरोसा है। ये काम मुकम्मल करो, फिर जो चाहे मांग लेना मुझसे। रस्सी को इतना ढीला मत छोड़ो, ये ना हो तुम्हें नुकसान हो जाए। मिलते हैं। हैं। पकड़ो इसे। जी कहिए कैनान साहब। क्या खबर है? क्या वो घर पर है? जी हाँ। कोई आया, कोई गया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। चलो ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। कुलबीन। केनान, मैं तुमसे मिलने ही आ रही थी। मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन लगता है तुम जा रहे हो। हाँ, हुआ क्या? ये तो बताओ। क्या हम अंदर बैठकर बात करें? नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? तुम ठीक तो हो ना? हाँ। कल क्या हुआ था? तुम जानती हो क्या हुआ है, पूछने का कोई मतलब नहीं। सब ठीक है। नहीं, मैं नहीं जानती। कल गुले चाबी वापस करने के लिए आई थी। उसके रवैये से लग नहीं रहा था कि कुछ ठीक हुआ है।
मैं बताता हूँ क्या हुआ है। 2 दिन पहले मैं और फातुश साहिबा मिले थे। मैंने उसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, और उसने मना कर दिया। ये वो लड़की है जो कभी शादी करने के लिए मर रही थी मुझसे, और जब मैंने कहा तो उसने मेरे मुंह पर साफ इनकार कर दिया। तुम यकीन नहीं करोगी, उसको भी नहीं पता वो चाहती क्या है। देखो केनान, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि फातोश के साथ तुम्हें सब कुछ खत्म कर देना चाहिए? जाने दो। तुम्हारे जिद करने से क्या होगा बताओ? तुम्हें क्या लगता है फतोश मान जाएगी? इसलिए बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके इस किस्से को खत्म करो। एक औरत खानदान की बात पर अपना दिमाग क्यों चेंज कर लेती है, मुझे ये बताओ। मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं। अगर तुमको मालूम है तो तुम मुझे बताओ। क्या लगता है क्यों किया होगा? शायद कोई और मिल गया उसे अंदाजा हो गया कि मेरा उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं, इसलिए मुझे इनकार कर दिया उसने। लेकिन वो एक बात भूल रही है कि उसकी जिंदगी में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। केनान, वो लड़की बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये बात मुझसे ज्यादा तुम अच्छी तरह जानते हो। और क्या एक औरत सिर्फ इसीलिए मना करती है कि कोई और उससे मिल गया हो? जानती हूँ पहली बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें इनकार किया है, इसलिए तुमसे कह रही हूँ मैं कि जितनी जल्दी हो सके उसे भूल जाओ केनान। मैं इस मसले पर मजीद बात करना नहीं चाहता, मुझे और भी काम है। अल्लाह हद है, यहाँ बहुत गर्मी है। ये देखो जरा। हाँ ठीक है, मगर इस टेबल पे जो नैपकिन्स हैं वो चेंज होंगे, समझ गई? ये सब कहीं नोट कर लो, भूलना नहीं। क्या हुआ, तुमने नोट नहीं किया? मैं सब याद रख लूंगी शहनाज साहिबा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वो सब याद कर लेगी, आप फिक्र मत करें, मैं देख लूंगी। क्या देख लोगी तुम? हाँ, एक अंधा और दूसरा बहरा। वो क्या था? हाँ हमारा मेन्यू तो ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं उसमें? नहीं, कोई मसला नहीं। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने बाजार से सब कुछ मंगवा लिया है, वो बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाला है। क्या? क्या? तुमने बाहर से खाना मंगवाया? मतलब मेहमान यहाँ पर पहली बार खाने पर आ रहे हैं और तुम कह रही हो तुमने बाहर से खाना मंगवाया है? क्या बात है तुम्हारी, कहीं ऐसा ना हो हमारी बेइज्जती हो जाए। मैंने इसीलिए बाहर से मंगवा लिया ताकि उन्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो, और जो खाना पककर आएगा वो कोयलों पे बना हुआ होगा, जो हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। ठीक है, सब सुन लिया है मैंने, समझ गई मैं। ये कहो कि तुम सुस्त हो। इसमें आखिर सुस्ती की क्या बात है शहनाज अम्मी? वो लोग वहाँ खाना कोयले पे बनाते हैं, क्या हमारे पास कोयले की सहूलत मौजूद है जो हम बनाते? बात मनवाने के लिए तुम्हारे पास एक ही बहाना होता है। मेहमान यहाँ खाने पर पहली बार आ रहे हैं, हम उन्हें बाहर का खाना नहीं खिला सकते। हर बार तुम्हें बताना पड़ेगा। आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? हाँ, मैं तो तुम्हें समझाते समझाते थक गई हूँ, पता नहीं तुम कब समझोगी।